Hello everyone, this is Amit Kumar Singh here. Today I am going to take second class of the polynomial, and in polynomial now we will start from the zeros of the polynomial. ठीक है, हम लोग आज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से समझना स्टार्ट करेंगे. लास्ट वीडियो जो हम लोग दिए थे टिल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे, व्हाट इज़ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, और डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल का नाम हम लोग ये किए थे, आइडेंटिफाई किए थे. लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है. आज हम लोग सीखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले जीरोज होता क्या है. जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है पी एक्स जो है एक्स प्लस 5, कोई पोलिनोमियल है पी एक्स प्लस 5. ऐसे तो ये लीनियर पोलिनोमियल है. ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस 5. अब हम इसमें हम जीरोज निकालना चाहते हैं. तो जीरोज क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरोज. जैसे एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू -5, पी ऑफ -5 इक्वल टू -5 प्लस 5, ये जीरो हो जाएगा. तो हैंस हम कह सकते हैं हैंस एक्स इक्वल टू -5 इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इज ए जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल. अब ध्यान से समझेंगे. जैसे हमारा पोलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये लीनियर पोलिनोमियल है. और लीनियर पोलिनोमियल का हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे कि लीनियर पोलिनोमियल का एक ही जीरोज निकल सकता है. तो जीरोज क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो हम उसे जीरोज कहेंगे. यहाँ पे x इक्वल टू -5 पुट किए तो ये -5 प्लस 5 क्या हो गया, पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया. तो इसका मतलब -5 क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है. तो जीरोज निकालने का हमें जो प्रॉपर मेथड है जीरोज निकालने के लिए, जीरोज निकालने का जो प्रॉपर मेथड होगा उस केस में हम क्या करेंगे, पी एक्स को हम जीरो की इक्वल करेंगे. दैट मीन्स पोलिनोमियल को जीरो की इक्वल करेंगे, x प्लस 5 को जीरो की इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -5, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा. x इक्वल टू -5 क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम जीरोज समझ गए. जीरोज क्या होता है, जैसे हम अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं. पी एक्स इक्वल टू 2x -5. अब इसका जीरोज निकालना है तो इसे हम जीरो के इक्वल कर देंगे. तो 2x -5 ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 5/2. तो ये इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज. क्योंकि हम x की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे तो ये पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल था, इसलिए इसका एक जीरोज निकला. अब जैसे हम कोई अदर पोलिनोमियल लेते हैं, कोई तीसरा पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4. अब इसका जीरोज निकालना है. तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. और आपको हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे. कितने जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, 2 जीरोज होंगे. लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम 1 जीरोज होंगे. तो अब इसका जीरोज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर -4 को जीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √4 हो जाएगा. तो एक्स का वैल्यू +-2 हो जाएगा. ये हमारा क्या हो गया, जीरोज हो गया. एक्स 2 जीरोज निकले. हम इसमें एक का नाम हम चाहें तो अल्फ़ा दे सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू +2 एंड बीटा इक्वल टू -2. तो ये जीरोज, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकल गया. हम और कोई पोलिनोमियल जैसे हम लेना चाहते हैं, जैसे कोई और एक पोलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक पोलिनोमियल है. अब इसका हमें जीरोज फाइंड करना है तो इस पोलिनोमियल को भी हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे. इस पोलिनोमियल को भी हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे. और वहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू मतलब x का वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा. तो अब ये देखो, ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. और इस पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू जाना होगा. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो रूल क्या कहता है कि आपका ये जो कांस्टेंट टर्म है +6, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए। +6 को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने से कितना हो जाए +5 हो जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाए। तो 6 का ऐसा फैक्टर होगा 2 और 3। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और फिर इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इफ़ अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 चाहिए तो हो सकता है कि अगर ये 0 हो, x प्लस 2 अगर 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा -2, और इफ़ x प्लस 3 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा -3। तो ये दो जीरोज हमारे अल्फ़ा -2 हो गया और बीटा कितना हो गया -3। तो अभी तक हम लोग 3-4 पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लिए और उसके जीरोज हम फाइंड करके आपको दिखाएं। जैसे x प्लस 5 का जीरोज आया -5, फिर 2x - 5 का जीरोज आया 5/2, फिर x स्क्वायर -4 का जीरोज आया +2 and -2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसके 2 जीरोज हुए। ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसका 1 जीरोज हुआ। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसका 2 जीरोज हुआ। अब जैसे अगर हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसके 3 जीरोज होंगे। अब सवाल ये उठता है, हमारा जो सवाल है जो हम सोच रहे हैं कि क्या हमेशा सारे जीरोज रियल होंगे? सारे जीरोज, क्या किसी भी पॉलिनोमियल में सारे जीरोज रियल होते हैं क्या? जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे सभी। एक पॉलिनोमियल है हमारा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना चाह रहे हैं। इस पॉलिनोमियल का क्या करना चाह रहे हैं? जीरोज निकालना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसे हम क्या करेंगे? जीरो की इक्वल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -4। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर होगा -4। अब रूट के अंदर जब माइनस वैल्यू आ जाता है तो हम लोग अब तो यहाँ पे अब माइनस वैल्यू, अभी तक हम लोग 10th क्लास तक रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू को सॉल्व करना नहीं सीखे। तो जब कभी भी आपको अगर इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते समय रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो समझ जाएंगे वहाँ पे जो जीरोज होने वाला है वो रियल जीरोज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो इमेजनरी जीरोज होंगे, या हम उसको कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जीरोज होंगे। अब यहाँ पे इसका जीरोज हम लोग निकालना सीखेंगे। अब देखिए इसका जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको मैं इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे x इक्वल टू प्लस माइनस, हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू 4, रूट अंडर -1 इंटू 4। तो x इक्वल टू हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4। तो ये x और रूट अंडर प्लस -1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है आयोटा। रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? आयोटा। और 4 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा 2 होगा। तो इसके जो 2 जीरोज निकले हमारे +-2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 जीरोज निकला। 10th क्लास में हम लोग ऐसे बच्चे को बता देते हैं कि इसके जीरोज नहीं निकलेंगे, लेकिन जीरोज निकलेंगे। वो जीरोज हमारा रियल ना होके वो जीरोज हमारा क्या होगा? इमेजनरी होगा। वो जीरोज हमारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका 1 जीरोज होना तय है। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 जीरोज होना तय है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 जीरोज निकले। एक जीरोज निकला x इक्वल टू, जिसको हम अल्फ़ा भी कह सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू आया 2 आयोटा एंड बीटा इक्वल टू आया -2 आयोटा। तो इस तरह से इसके 2 जीरोज निकल गए, अल्फ़ा इक्वल टू 2 आयोटा एंड बीटा इक्वल टू -2 आयोटा। अब बहुत लोगों के सामने ये एक सवाल है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जीरोज सही निकला है? क्या ये जीरोज सही निकला है?
अगर आपको कभी भी ऐसा मतलब कन्फ्यूजन होता है कि ये जीरोज जो हम निकाले हैं सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, या जैसे यहाँ पे ये जो जीरोज निकला है ये जीरोज हमारा सही है या नहीं है, तो आप इस जीरोज से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को भी निकाल सकते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इसको हम वेरिफिकेशन भी आपको सिखा दे रहे हैं कि हम जितने भी जीरोज आपको निकाले हैं, एक क्वाड्रेटिक में एग्जाम्पल लेके सिखा दे रहा हूँ, यहाँ मैं क्वाड्रेटिक में एक इमेजनरी का एग्जाम्पल लेके मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर हम इस जीरोज से अगर ये पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे इसका मतलब हमारा ये जीरोज सही है, और अगर हम इस जीरोज से, इस दो जीरोज से अगर हम ये पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेंगे तो हमारा इसका मतलब ये जीरोज भी हमारा क्या है, सही है। अब देखते हैं इसको एक तरह से वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं कि जीरोज जो हम लोग निकाले हैं, अगर किसी को भी अपने जीरोज पे अगर जीरोज निकालते समय डाउट्स हो तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं जैसे इसको वेरीफाई करने के लिए आपको देखो यहाँ पे देखेंगे सभी ध्यान से, ठीक है। इसमें अल्फा इक्वल टू कितना है, -2, और बीटा इक्वल टू कितना है, -3। तो अगर अल्फा इक्वल टू -2 है, या कह सकते हैं x इक्वल टू -2 हमारा जीरोज और x इक्वल टू -3 दूसरा जीरोज है, ये मेरा फर्स्ट जीरोज है, ये मेरा सेकेंड जीरोज है। तो मेरा फर्स्ट फैक्टर जो होगा, मेरा जो फैक्टर फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा, इसे अगर हम इधर लाएंगे तो x+2 मेरा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। मेरा सेकेंड फैक्टर जो होगा वो हमारा x+3 सेकेंड फैक्टर होगा। अगर हम इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से हमारा ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर हम जैसे पॉलिनोमियल हम फाइंड करें x+2 और x+3 तो क्या हो जाएगा, x अब यहाँ पे x इंटू एक्स x², x इंटू 3x, x इंटू 2x, फिर ये 6, तो x² प्लस 5x प्लस 6। अब इस तरह से देखिए हम इस पॉलिनोमियल से ये जीरोज निकाले थे और इस दो जीरो से हम ये फिर पॉलिनोमियल निकाल दिए। तो इस तरह से अगर कभी भी हमें डाउट्स हो तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जीरोज जो निकला है वो सही निकला है या नहीं निकला है। तो ये समझ में आ गया। उसी तरह से मैं इसको भी आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि ये दो जीरोज जो हमारा इमेजनरी जीरोज निकला है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज या तो दोनों रियल होंगे या तो दोनों इमेजनरी होंगे। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप ध्यान देंगे कि हमेशा या तो दोनों जीरोज रियल होंगे या तो दोनों जीरोज इमेजनरी होंगे। तो अब हम लोग आपको ये वेरीफाई करके दिखाएंगे कि ये दो इमेजनरी जीरोज से, जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाया कि ये दो जीरोज हमें दिया, जीरोज हम फाइंड किए और इस जीरोज से फिर हमने पॉलिनोमियल को निकाल के देखे तो सेम पॉलिनोमियल आया। उसी तरह से अगर हम इस दो जीरोज से हम फिर पॉलिनोमियल को अगर फाइंड करेंगे तो हमारा ये पॉलिनोमियल आना चाहिए। अब इसको भी हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी, जैसे एक जीरोज है मेरा x इक्वल टू 2 आयोटा, एक जीरोज है मेरा x इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो होगा x माइनस 2 आयोटा। फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो मेरा होगा x माइनस 2 आयोटा। दूसरा जीरोज जो है x इक्वल टू -2 आयोटा, तो इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा x प्लस 2 आयोटा। अगर हम इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से हमारा ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। हम देखते हैं, अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है px तो हम इस दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 आयोटा और x प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a² माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x² 4 इंटू -1, तो x² प्लस 4 हमारा ये पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह से हम जो ये जीरोज निकाले थे, यहाँ से ये भी पता चल गया कि हमारा ये जीरोज बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉलिनोमियल से जो जीरोज निकाले और जीरोज से जो पॉलिनोमियल निकाले ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब
अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके एक जीरोज होंगे, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे, या तो दोनों जीरोज रियल होगा या तो दोनों जीरोज इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी ऐसे 10th क्लास में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, बेसिक के लिए इतना थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ से हम जीरोज, मतलब आपको जीरोज निकालना सिखा दिए कि जीरोज कैसे निकलता है, जीरोज क्या होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें दो जीरोज निकलेंगे हमेशा, एक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और एक को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जीरोज का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगला टॉपिक जो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड coefficient of the polynomial। relationship between zeros and coefficient of the polynomial। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग वेरीफाई करेंगे। जैसे हम एक यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, जिसे हमारा px स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या इसको कह सकते हैं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला बच्चों को सिखाते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लेके, जैसे सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके दो जीरोज अल्फा एंड बीटा होंगे तो सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, वो फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, जिसको हम लोग लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी बाय ए, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम फार्मूला हम लोग इसको रट लेते हैं। आज हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, इस फार्मूले को निकालने का कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे कि ये फार्मूला बेसिक रूप से आया कहाँ से है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तब हम लोग कहाँ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, तब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं कि ये फार्मूला मतलब आया कैसे। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसके दो जीरोज होंगे, एक जीरोज का नाम देंगे अल्फा और एक जीरोज का नाम देंगे बीटा। आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पे 10th क्लास के चैप्टर 4th में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ना है, जिसमें अगर इसी पॉलिनोमियल में हम इक्वल का साइन लगा के अगर जीरो लगा देंगे तो यही बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहाँ पे उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसका सॉल्यूशन जो होगा वही यहाँ पे उसका जीरोज होगा। तो इसका जीरोज जो होगा, हम डायरेक्ट आपको फार्मूला यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं। जब क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आपको देंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू अल्फा और बीटा आपको फाइंड करने के लिए सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा x का जो दो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस के फॉर्म में एक माइनस के फॉर्म में। तो अल्फा इक्वल टू हमारा होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये मेरा अल्फा हो गया, ठीक है। और बीटा जो होगा हमारा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर ये मेरा इस पॉलिनोमियल के लिए ये मेरा पहला जीरोज होगा और इस पॉलिनोमियल के लिए ये मेरा दूसरा जीरोज होगा, क्योंकि यही सॉल्यूशंस है इस पॉलिनोमियल का, तो यही इसका क्या बनेगा, जीरोज बनेगा। तो अगर हम इसका सम निकालें,
अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो ये ज़रूर आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, और जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो आना चाहिए सी बाई ए। तो हम ये चीज़ अभी आपको करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे दो जीरोज का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, और इसके दो जीरोज आपको अल्फ़ा और बीटा आपके सामने हैं, और इसका हम सम निकाल के देखेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा सी बाई ए। तो हम लोग इसको अब देखते हैं, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा मेरा कितना है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये मेरा अल्फ़ा है। अगर हम बीटा की बात करें तो ये हमारा है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो हमारा सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला है माइनस बी बाई ए, ये आ जाना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम है, 2a आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर प्लस ये होगा अब माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा, अब इसको ऐड करते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस बी, फिर ये माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या होगा, 2a होगा। देखिए ध्यान से, अब ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस बी माइनस 2b हो गया, और ये 2a हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस बी बाई ए। हमारा सम ऑफ जीरोज का ये फार्मूला निकल गया, जिसको हम लोग कहते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। उसी तरह से अब मैं प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ, प्रोडक्ट कैसे होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट कैसे हमारा आएगा, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इंटू यहाँ पे क्या है, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ध्यान से देखेंगे सभी। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को, तो डिनोमिनेटर आसानी से मल्टीप्लाई होगा, 2a इंटू 2a, ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मैं एक स्टेप पहले लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप फार्मूला अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो माइनस बी को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा सिर्फ, अपॉन में क्या बचेगा, 4a स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा। तो आपके पास आया क्या, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये कटेगा, 4 से 4 कटेगा, c बाय a, तो ये हमारा आ गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस तरह से अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे c बाय a हम डिराइव कर लिए, ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बार मैं फिर से बता दूं, तो जो हम लोग फार्मूला को यहाँ पे क्या करते थे, जिसको रटते थे कि माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, उसको हम यहाँ पे क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के हेल्प से हम आपको उसको फाइंड करके दिखा दिए। तो इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं जितना भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो इसके न्यूमेरिकल्स पे लेके आएंगे। सारा कॉन्सेप्ट लगभग हम दे चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।